मैं तो इस व्यू का हूँ कि वन टाइम वन कैबिनेट जो भी हमारी कराची बार की बॉडी है, जो भी उसका स्टंस होगा वो हमारा स्टंस होगा। अभी मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही दे सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी कैबिनेट है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग अवॉइड कर रहा था कि मैं ऐसा कोई कमेंट ना करूँ। ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ इस तरह। अगर कोई तारीख को देखा जाए, तारीख हमारी जो जुडिशरी है, एक हमारे जुडिशरी की तारीख है जिसको हम बोलते हैं, एक बेंच की तारीख है और एक बार की तारीख है। बेंच की तारीख आप लोग जब भी पढ़ोगे आपको मायूसी होगी। मैं शुरू करता हूं मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस से। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में क्या हुआ था? आपने डिक्टेटरशिप को वैलिडेट किया। जो असेंबली तोड़ी गई उस वक्त आपने उसको वैलिडेट किया। आपका वो फैसला, जस्टिस मुनीर का वो फैसला इस मुल्क की जड़ें हिला के रख दी थी उन लोगों ने। बार और बेंच में एक ही फर्क है, बार ने हमेशा इस मुल्क की जड़ें मजबूत की है, कुर्बानियां दी हैं, और बेंच ने हमेशा इस मुल्क की जड़ें कमजोर की हैं। हमेशा जब भी टेक ओवर्स हुए हैं इस मुल्क में, आपकी जुडिशरी ने, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपीरियर जुडिशरी, यहाँ तो मैं चुप करके अपनी जुबान बंद रखूं, मैं क्या करूं? हमारा फर्ज बनता है कि जो हमारी तारीख है हम अपने दोस्तों के सामने रखें। जब भी टेक ओवर्स हुए आपने उनको वैलिडेट किया, आपने हमेशा उनका साथ दिया। आप तमीज़ुद्दीन खान केस से शुरू करें, आपका नसरत भुट्टो केस आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है, आपका 200 केस आपके रिकॉर्ड का हिस्सा। कभी आप डॉक्टर आप नेसेसिटी इंट्रोड्यूस करवा देते हो, कभी आप क्या कर देते हो। आपने जफर अली शाह केस में यह तक कहा कि एक डिक्टेटर को आपने पावर दी कि आप जाओ आइन को अमेंड करो। आपके आइन में लिखा हुआ है, आपके आइन में लिखा हुआ है 238, 239 जो आर्टिकल्स हैं आपके दस्तूर के, वो बड़े क्लियर हैं कि जो अमेंडमेंट होगी उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें लिखा हुआ है। मगर आपने एक डिक्टेटर को अमेंडमेंट की पावर दी जफर अली शाह केस में। जब हम इन मामलात पे बात करते हैं तो आप हमें कहते हो कि हम स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। हम कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देते। ये आपकी तारीख बता रही है कि आपका कंडक्ट क्या रहा है। आज हमसे माफिया मंगवा रहे हो आप भूल गए हो, आप भूल गए हो। मुझे बाकी तारीखों का तो पता नहीं है, मगर 2007 और 8 की तारीख मैंने विटनेस की अपनी आंखों से, मैं उसका हिस्सा था। एक दिन पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे, हमारे जजेस थे, दूसरे दिन उनको दीवार के पीछे रखा गया, उनको हाई कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ये हमने अपनी आंखों से देखा। मगर खड़ा कौन हुआ? ये वकरा। आज हमारे बार रूम्स में आप जाएं, देखें, हमारे शुदा की तस्वीर देखें। उन्होंने कुर्बानियां क्यों दी थी? कि इस इदारे की आज़ादी के लिए, इस इदारे की सरबुलंदी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। और आज हमारे साथ आप क्या कर रहे हो? कभी हमें आप कालब नोटिस दे देते हो, कभी हमसे माफिया मंगवाते हो। हमारा खून शामिल है। जब हम यहाँ से खड़े होकर बात करते हैं तो हम क्या करें? हमने कुर्बानियां दी, मगर अभी तक आप समझने के लिए तैयार नहीं हो। आप अपने मकाम को समझने के लिए तैयार नहीं हो कि आप इस रियासत के एक मजबूत पिलर हो। 3 पिलर है सियासत के, उसमें से आप मजबूत पिलर हो। आप अपने आप को समझो, अपने स्टेटस को समझो। जहां तक गुलफराज भाई की बात है, मेरे दोस्तों, वन में डिसएग्री विद मी। मैं जो भी बात करने जा रहा हूं, भले आपको राइट है कि आप मुझसे डिसएग्री करें, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ये एज अ मेंबर ऑफ दिस बार एसोसिएशन मेरे व्यूज़ हैं। बाकी जब ऑफिशियली मुझे चार्ज मिलेगी उसके बाद बीइंग अ प्रेसिडेंट मेरे व्यूज़ होंगे। कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, एक बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एक बंदे को सारा मलबा उसके ऊपर डाला जा रहा है। मैं मानता हूं, चलो अगर यहां तक कह देते हैं कि ये उसकी गलती है, उसकी गलती अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल गलती नहीं है उसकी, मैं ये मान दूं। कोई भी जो ये काला कोट पहनता है, मैं समझता हूँ इतना गैरतमंद ज़रूर है
कि वहाँ किसी जज के पास भी जाके अपनी बार की डिग्निटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। किन हालात में हुआ है, क्यों हुआ है, वो सेक्रेटरी साहब बेहतर जानते हैं। मगर वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहादुर होना पड़ता है, आपको एडमिट करना पड़ता है। मंडे को अशफाक गिलाद वहाँ मौजूद नहीं था, कोई और दोस्तों मौजूद नहीं था, एक बंदा था वहाँ जो आपका सेक्रेटरी था वहाँ। उसने जिस तरह का ऑर्डर लिया, मुझे पता नहीं है किस हालात में लिए, किस हालात में उनसे आर्ग्यू करवाया, क्या हालात है मुझे इल्म नहीं है। मगर अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो हमें उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हमें उसके अमल को, मैं कहता हूँ, हमें ऑन करना चाहिए। बाकी सो फार डिग्निटी ऑफ बार इज कंसर्न, नो कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आपसे वादा है। चाहे वो कोई एटीसी जज हो, चाहे वो कोई और जज हो, किसी मेंबर की तौहीन होगी, ये आपसे वादा है, ये सीना आगे होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू इशफाक भाई। अब मैं रिक्वेस्ट